अब यहाँ सूक्ष्मता की बात समझनी है कि जो बुद्धिमान है, बुद्धि के द्वारा ऐंचा तानी की जाती है, घसीटा जाता है, वो बातें हम प्रणाम करते हैं सब महापुरुषों को। लेकिन जो ब्रज में रास कर रहे हैं वो निकुंज से ही तो आए हैं। अगर वो ना आए होते तो फिर ये जो हम जब जन्म उत्सव मनाते हैं तब महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के द्वारा ही रचे हुए पद हैं। आनंदाज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। लाडली जी के लिए कहते चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद नित्य सुकुमार। हमें माना कि एकांतिक नित्य विहार रस सबसे परे है, लेकिन जो सबसे परे है वही इन भावों की पुष्टता के लिए अवतार धारण करता है। तो जैसे हमें आपसे प्यार है, तो आप यहां हैं तो आपसे प्यार है, आप रोड में खड़े तो आपसे प्यार है, आप और कहीं चले जाए तो आपसे प्यार है। महाप्रभु को श्यामा श्याम से प्यार है, और वही श्यामा श्याम यहां रास कर रहे हैं ब्रज में भी, वही श्यामा श्याम निकुंज में भी है, क्योंकि वही आए हुए हैं, क्योंकि महाप्रभु के ही वचनों से। अब महाप्रभु इस जो रास का गायन कर रहे हैं तो उन्हीं प्रिया प्रीतम का विलास ही तो है, उन्हीं का तो है, उसमें अंतराय नहीं है। अब उसमें क्यों में जो लगता है वो बुद्धि का होता है, भावुक जनों के लिए क्यों का कोई सवाल ही नहीं है। वो तो उस रस में डूब, जब गलबहियां दिए हुए किशोरी किशोर जी नृत्य कर रहे तो नृत्य में डूबेगा या क्यों कर रहे हैं इसमें डूबेगा कि यहाँ क्यों और वहाँ, जो वहाँ है वो यही है, जो यहाँ है वो वहाँ है, न यहाँ कोई और है न वहाँ कोई और, पक्का इसमें मेरे को कोई संशय नहीं है। नागरीदास जी ने अपने अष्टक में श्री पूज्य ललिताचरण गोस्वामी जी ने उसकी व्याख्या की, पढ़ना, उन्होंने वर्णन किया है दोनों जोड़ी का, निकुंज रस में डूबी हुई प्रिया प्रीतम की जोड़ी और ब्रज रस का विस्तार करने वाली राधा कृष्ण की जोड़ी, दोनों जोड़ी का आशीर्वाद मांगा है, क्योंकि दोनों वही है और कोई है नहीं, ये बात समझ लीजिए। अब वो जो हम रस की बात करते हैं बड़ी सूक्ष्मता से समझना, इसमें तो दोनों बात आ गई कि वही प्रिया प्रीतम है। जब हम रस की बात करते हैं तो फिर जो नौनिवृत्त निकुंज में प्रिया प्रीतम का एकांतिक विलास हो रहा है वो अन्य किसी का प्रवेश नहीं है, तो है तो इन्हीं का ना। दो ही कहे ना अनन्यता, अगर हम दो कहते हैं तो अनन्यता नहीं। हमारी रस सिंधु प्रिया प्रीतम जो नित्य विहारी श्यामा श्याम है, वही अपने अंश से अवतरित होकर के ब्रजलीला का विस्तार कर रहे हैं, वही किशोरी जो राधा जो हैं, वही श्याम सुंदर ठाकुर जी, कोई इतना भी फर्क नहीं है, कोई भी अंतर। तू वृषभानु गोप की बेटी, किनको तू कह के संबोधन कर रहे हैं? निकुंजेश्वरी को। तू वृषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हंस बेटी, जाहि बिरंच उमापति नाये, तापे तैपन फूल बिनाए। ये प्रेम का विलास है, किशोरी किशोर जी का जितना विलास है आचार्य चरण ने गान किया। और दूसरी बात है, बहुत सरल भाव में, जब तक हम ब्रज भाव को नहीं समझेंगे तब तक निकुंज भाव को हम नहीं जान सकते। जैसे रास क्या है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम रासाचार्य के द्वारा प्रगट में ऐसे ही अभिनय करने वाले जो ब्रजवासी बालक है उनके द्वारा जब रास, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी रास होती होगी। हमें अनुमान का रास्ता मिला कि नहीं मिला, भावना का रास्ता मिला कि नहीं मिला। ऐसे ही निकुंज का जो विलास है वहां तक पहुंचने के लिए जब तक ब्रज लीला का अनुभव नहीं होगा तब तक वो वहां पहुंच ही नहीं सकता। अच्छा, नींव के बिना ये महल खड़ा नहीं है, इसमें नींव है, तो जो ब्रज की प्रीति है वो नींव है। अब जो कहते सब ब्रज की रीति, जैसी सब नंद सुत प्रीति, कीर्ति सकल जग बिस्तरी, बाल चरित्र प्रेम की नींव, कहत सुनत सब सुख की सीव, जीवन ब्रजवासिन सफल। बाल चरित्र प्रेम की नींव, प्रेम की नींव अगर नींव नहीं है तो महल कैसे, महल तक कैसे पहुंचे? नींव ही तो पहचाती। अब जो कही सब ब्रज की रीति, जैसी सबन नंद सुत प्रीति, कीर्ति सकल जग बिस्तरी, बाल चरित्र प्रेम की नींव, कहत सुनत सब सुख की सीव, जीवन ब्रजवासिन सफल। जो ब्रजवासी जन है जिस प्रेम में मगन वो नींव है, अगर ये नहीं तो बात, तो महाप्रभु ने उसका गान किया है,
उन्हीं प्रीतम का गान किया, दूसरे कोई नहीं। अच्छा, हमें क्यों में फंसना नहीं। हमारा एक मतलब गुरुजनों के प्रताप से ऐसा भाव है, संपूर्ण चराचर जगत हमारे आराध्य देव का ही विस्तार है। रस पद्धति में मेरे आराध्य देव ब्रज में आकर की वो लीला की और निकुंज में अब भी विराजमान, अब भी लीलारत है। तो जब निकुंज की बात आती है तो हम निकुंजेश्वरी का वहां ध्यान करते, और जब ब्रज की बात आती तो यही सोचते मेरी ही प्रिया जी होती रहती, दूसरा कोई नहीं। अगर आचार्य चरण जन्मोत्सव ना मनाते, आचार्य चरण ऐसा संकेत कर देते, तो फिर विचारणीय विषय हो जाता कि आया कौन, फिर आया ये रस की लीला कौन कर सकता है, क्योंकि ऐश्वर्य में भगवान ये करेंगे नहीं, वो तो ऐश्वर्य की लीला करके चले गए। कभी मथुरा में रास हुआ हो तो बताओ, कभी हुआ हो बताओ। मथुरा है तो पास में, रास तो यही हुआ, क्योंकि रास भूमि है और यहाँ के ठाकुर अलग पक्का महामादर। बाहर वाले इस बात को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको विचारों को पता नहीं, तो इतने ही जानते हैं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, भगवान नारायण के अंश से प्रकट, इतना ही जानते हैं। वो ये नहीं जानते कि कोई और निकुंज से आए हुए लीला बिहारी, ये गुप्त बात है। हमारे जो ठाकुर जी हैं हमारे ही प्रीतम आए हुए निकुंज से, दूसरा कोई नहीं आया हुआ है। श्री जी सब पर कृपा करती है। जो उस कृपा का परिचय प्राप्त कर लेता है वो कृतकृत्यता का अनुभव करने लगता है कि मेरे ऊपर श्री जी की कृपा है। वस्तुतः श्री जी सब पर कृपा करती है, क्यों हमसे कौन सी दुश्मनी है जो श्री जी कृपा ना करेंगे। सब से, सब पे कृपा श्री जी की है। पर उस कृपा का जो परिचय जान जाता है वही ऐसा बोल पाता है कि मेरे ऊपर श्री जी की कृपा है। और जो ऐसा परिचय जान जाता है वो श्री जी की तरफ बढ़ने लगता है, श्री जी की समीपता का अनुभव करता है, तो देखता है श्री जी हमसे बहुत प्यार करती हैं। वस्तुतः श्री जी सबसे प्यार करती, सबको प्यार करती है, क्योंकि वो प्यार मूर्ति है। जब लालजू को प्यार करते हैं, लालजू के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं, तो सबको प्यार करती है, क्योंकि प्रेम की साक्षात मूर्ति हमारी लाडली जू है। लाडली जू आज तक कहीं किसी से रिस नहीं किए, कोई प्रमाण नहीं, वो प्यार की मूर्ति है। पर आप प्यार का अनुभव तभी कर सकते हैं जब उनके प्यारों का संग होगा। कहो कृपा उपजे के भांति, तो रसिकन संग फिरो दिन राती। उनके प्यारों का संग हुआ तो आपको परिचय मिला कि श्री जी की हमारे ऊपर बहुत कृपा है, और जहां ऐसा आप अनुभव किए तो उनके प्यार का आप अनुभव करने लगेंगे। श्री जी किसी निमित्त से किसी को प्यार नहीं करते, स्वाभाविक सब उनके प्यारे हैं, क्योंकि उनके प्यारे के ही सब अंश हैं, इसलिए सब उनको प्यारे हैं। श्री जी के प्यार का विषय श्री लालजू है, और लालजू ही समस्त रूपों में है, इसीलिए सब पर श्री जी का प्यार। समझना, भाव से समझना, सब लालजू के ही अंश, इसलिए सब। अब ये जो समझना चाहते हैं वही श्री जी के नजदीक पहुंच जाते हैं। जो नहीं समझ रहे हैं वो श्री जी की एक शक्ति है माया, उसी में सब फंसे हुए, उन्हीं की शक्ति है। जितनी शक्तियां हैं हमारी लाडली जू के ही अंश से प्रकट हुई हैं। सब शक्ति का मूल स्रोत श्री लाडली जू महाराज है, तो सब उसी में फंसे हैं, सब पे उनकी कृपा। अब उस कृपा का अनुभव करने के लिए सूत्र है। श्री जी जो अद्भुत प्रेम रस की वर्षा कर रहे हैं उसे कौन अनुभव कर सकता है? बोले दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरिष चिरम निराशा, तो वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि। जिसने परिवार के सुख को त्याग दिया है, जिसने अर्थ के द्वारा प्राप्त हुए सुखों का त्याग कर दिया है, और जिसने साधना के द्वारा प्राप्त हुए सुखों का त्याग कर दिया है, वो लाडली जू के प्रेम में पग जाता है। सर्वेषु साधन वरिष, अन्य साधनों का त्याग, एकमात्र भरोसा लाडली जू के चरणों का, लाडली जी के नाम का रटन, लाडली जू की कृपा की बाट जो रहा है, तो वो भींज गया लाडली जू के प्रेम में। समझ रहे ना? पर जो दूरादपास्य स्वजनान, यदि अपने पारिवारिक सुख में मगन है तो कृपा का अनुभव नहीं कर सकता। यदि अर्थ के द्वारा भोग विलासता मगन तो कृपा का अनुभव नहीं कर सकता। यदि साधन पक्ष में हट करके साधना करता है तो उसे साधन का फल मिलेगा, प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। जब केवल लाडली के भरोसे लाडली का सुमिरन करते हुए लाडली के चरण दास्ता से युक्त है, तो बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत प्रेम की वर्षा होती है, लाडली का अद्भुत प्यारा बन जाता है।